नमस्कार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइज एसेट्स। आपने बहुत बार सुना होगा कि कुछ दिन बाद इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, कुछ दिन बाद उस कंपनी का आईपीओ आ रहा है। आखिर ये आईपीओ है क्या, और क्या आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और 4 मई को किस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, हम ये सब जानेंगे इस वीडियो में। पहले बात करते हैं कि आईपीओ क्या है। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट पर लिस्ट करना चाहती है और अपने शेयर्स को बेचना चाहती है तो उसे कहते हैं आईपीओ। अब कंपनी आईपीओ इसलिए लाती है क्योंकि वो अपनी कंपनी को ग्रोथ करना चाहती है, और अपने कंपनी की ग्रोथ के लिए जब उसे पैसे की बहुत ज़रूरत होती है तो वो अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट पर लिस्ट कर देते हैं। और जब हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो कंपनी का उसका पैसा मिल जाता है और हमें उस कंपनी में थोड़ी सी परसेंटेज। ये तो हो गई आईपीओ क्या होता है। अब बात करते हैं कि आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि आपको उस कंपनी का शेयर का प्राइस सबसे कम दाम में उसी दिन मिलेगा और बाद में उसके प्राइस बढ़ जाता है। जैसे कि अगर किसी कंपनी ने शेयर का इश्यू प्राइस रखा है 100 रुपये और आपने 10,000 रुपये उसमें लगा दिए और उस शेयर का प्राइस कुछ दिन बाद 200 रुपये हो गए तो आपको 10,000 का मुनाफा हो जाएगा, क्योंकि 10,000 20,000 हो जाएगा। हाँ, मगर ये हर बार नहीं होता है, कभी कभार आईपीओ फेल्स भी होता है और कभी कभार उस शेयर का प्राइस ऊपर जाने के बजाय नीचे आ जाता है। तो जब भी इन्वेस्ट करें सोच समझ के और रिसर्च करके करें। दूसरी बात, आईपीओ में आप कभी भी जितने मर्जी चाहे उतने शेयर्स नहीं खरीद सकते। जैसे कि अगर आप टाटा मोटर्स का 1000 शेयर खरीदना चाहते हैं या फिर 1,00,000 रुपए का शेयर खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन आईपीओ में ऐसा नहीं होता है। आईपीओ में आपको लॉट्स के हिसाब से खरीदना पड़ता है। लॉट्स यानी एक बास्केट में आपको कुछ नंबर ऑफ शेयर्स दिया जाएगा। जैसे कि एक बास्केट में 25 शेयर्स हैं तो आपको पूरा वो बास्केट खरीदना पड़ेगा। अगर आप 20 शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो नहीं होगा, अगर आप 30 शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो नहीं होगा। आपको या तो 50 या फिर 25 दोनों में से एक खरीदना पड़ेगा। अगर आप 50 लिया तो 2 लॉट्स हो गए, अगर 25 लिया तो 1 लॉट्स, और एक लॉट्स का प्राइस करीब 10,000 से 20,000 तक पड़ जाता है। तीसरी बात, आपको बहुत ही किस्मत वाला लकी होना पड़ेगा। जैसे आपको जॉब मिलने के लिए अप्लाई करना पड़ता है, वैसे ही आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, और कोई गारंटी नहीं है कि आपका नाम अलॉटमेंट होगा। क्योंकि अगर किसी कंपनी ने शॉर्ट शेयर्स लिस्ट किए हैं और फॉर्म फिलअप हो गए 10,000 तो कैसे होगा, सबका नाम तो अलॉटमेंट में नहीं आएगा। तो इसलिए हर किसी का नाम आना कोई गारंटी नहीं है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको ज़रूरत होती है एक डीमैट अकाउंट की, और ज़ीरोधा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि 4 मई को किस कंपनी का आईपीओ लिस्ट होने वाला है। वो है LIC, इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC। 4 मई को वो लिस्ट होने वाली है टिल 9 मई। तो अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जल्दी से जाइए और अप्लाई कीजिए। मैं पापू दे साइनिंग ऑफ। थैंक यू।